आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंटेन कोस सेंटर। ठीक है, कोस सेंटर क्या है? ठीक है, सेंटर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, सेंटर क्या है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अपने पास कोई इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मतलब एक बंदा ये बी है सी है, मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, ए के पास भी इंस्टीट्यूट है, बी के पास भी और सी के पास भी है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए इसने का वर्क किया है कंप्यूटर का, इसने वर्क किया हुआ अकाउंट को लेके, और इसने ऑनलाइन वगैरह जो भी काम है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सेंटर का मतलब क्या होता है, कई बार जैसे आप ए ने कोई इंस्टीट्यूट किया होगा, ठीक है, और ये तीनों क्या है मतलब एक दूसरे के नोन में है। तो अब जैसे मान के चलो ये बंदा खुद की ऐड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पूरा 100% एक्सपेंस ये पे करेगा जितना भी है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हम ये पूरा ऐड कर लेते हैं, चलो 3 ये है, तो जैसे हम ये अगर खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो 100% एक्सपेंस इसी कैंडिडेट का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इन दो बंदों से भी एक चीज पूछना चाह रहा है कि भाई जब मैं ऐड कर रहा हूँ साथ में तुम्हारे इंस्टीट्यूट वगैरह कोई ऐड करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई ऐड करनी है, तो 50% एक्सपेंस किसका हो गया, ए का, 25 किससे लेगा, बी से, और 25 किससे लेगा, सी से। मतलब टोटल जो सेंटर होते हैं उसके ऊपर टोटल कॉस्ट लग कितनी रही है, कॉस्ट का तो मतलब पता ही होगा लागत, भाई टोटल उसके ऊपर लागत आ कितनी रही है उसको अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल की होती है, भी आपके पास टोटल कैपिटल है कितनी, जिससे आप एक क्या कर सकते हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उस केस में जैसे मेंटेन कोस्ट सेंटर है, तो इसी में क्या होता है, भाई कोई भी बंदा अगर मान के चलो इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी छोटा सा एग्जांपल जो मैंने लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी टाइप से ऐड वगैरह करवाना चाहता है या जो भी है, जैसे भी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, परसेंटेज के बेस पे एक अमाउंट का रेट सेट करना है इसमें। ठीक है, तो जो वो सेंटर होते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल अमाउंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, प्लस आप किसके बेस पे निकाल सकते हो, परसेंटेज के बेस पे निकाल सकते हो। अब एक सिंपल अमाउंट का भी मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका इसमें जैसे सैलरी का बना लिया आपने, रेंट का बना लिया, कमीशन का बना लिया, इसमें आपने भाई सैलरी कितनी है, रेंट कितनी, कमीशन कितना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक्सपेंस का बनाया, मतलब मैं जो अपना लेजर है वो किसका बनेगा, एक्सपेंस का बनेगा, और एक्सपेंस के अंदर मैं टोटल अमाउंट कितनी मेंशन कर रहा हूं, 25 मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने 25 मेंशन कर दी। ठीक है, तो इसके अंदर सैलरी कितनी है, 12,000 है, इसमें ये जो रेंट है वो कितना है, 8,000 मान लेते हैं। ठीक है, और 5,000 ये मान लेते हैं कमीशन, तो टोटल इनका कितना हो गया एक्सपेंस हमारा, 25,000 होगा। तो अगर मान के चलो आपको एक सिंपल अमाउंट मेंशन करना चाहते हो, भाई हमारा एक्सपेंस कितना होगा, 25,000 होगा, जिसमें से सैलरी कितनी है हमारी 12,000 है, रेंट कितना पे करा आपने 8,000 का, कमीशन हमने कितना दिया 5,000 दिया। ठीक है, तो ये चीज तो हम इसमें नॉर्मली क्या है, एक रेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर यही चीज मेरे को 25,000 की जो अमाउंट है वो किसके बेस पे करनी होती, अगर परसेंटेज के बेस पे करनी होती, तो अमाउंट तो मेंशन कर देंगे 25%, सॉरी इसमें 25,000 हम अमाउंट तो मेंशन कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना है भाई कितना परसेंट, 25 कौन पे कर रहा है, 35 कौन पे कर रहा है, और इसमें 30% और कौन कर रहा है, सॉरी 40%। ठीक है, तो ये 40% याद है, मतलब अब इस अमाउंट को अगर डिवाइड करना 25%, 35%, 40%, तो आप इस अमाउंट को परसेंटेज के बेस पे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अमाउंट के रेट के अकॉर्डिंग निकालना है अमाउंट के बेस पे, तो आप एक अमाउंट के बेस पे भी निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें रफ कर रहा हूं। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने स्टेशनरी ली। ठीक है, मैंने, ठीक है, तो इसका मैंने एक सेंटर क्या बना दिया, स्टेशनरी का, जो मैंने एक सेंटर बनाया वो क्या बनाया, एक स्टेशनरी बनाया। इसके अमाउंट में मेंशन कर लेता हूं 12,000। ठीक है, अब स्टेशनरी के अंदर क्या क्या था, पेंसिल, रबड़, इरेजर वगैरह जो भी है, वो अमाउंट हमें क्या करनी है, अलग अलग मतलब अमाउंट के बेस पे अलग अलग मेंशन करनी है।
पेंसिल भी मेंशन कर लेते हैं, शार्पनर भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास स्टेशन के लिए 12,000 है। अब इस 12,000 को अगर वो ये कहते हैं कि इक्वल में डिवाइड करो, तो इक्वल में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट कितनी बनेगी 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसने क्या कहा था कि जो आपकी स्टेशनरी की अमाउंट है 12,000, हमें उसको क्या करना है इक्वली डिवाइड करना है। तो इक्वली डिवाइड करेगा तो क्या क्या अमाउंट बनेगी 3,000 मतलब 3,000 के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इरेजर भी 3,000, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये हमें बनाना कैसे है, इस चीज को अप्लाई करने के लिए जब भी आप ये कोस्ट सेंटर का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, अकाउंटिंग फीचर्स का टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या बनती है, पहले आप यहाँ का बटन प्रेस करो, उसके बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कोस्ट सेंटर, उसको क्या करेंगे यस करेंगे, ठीक है। उसको मैं क्या करना है यस करना है। जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा वो भी यस करना है, फिर एक ऑप्शन और मिलेगा वो भी यस करना है। लेकिन अगर तुम्हें परसेंटेज के बेस पे करना है तो आपको ये थर्ड ऑप्शन मेंटेन पेरोल इन ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन है मेंटेन पेरोल इन ट्रांजैक्शन। तो ये वाला अगर आप ऑप्शन यस नहीं करोगे तो आप किसके बेस पे कर सकते हो, अमाउंट के बेस पे कर सकते हो। अगर आपने ये ऑप्शन कर दिया यस, तो यस करने के बाद कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, परसेंटेज की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अप्लाई तो यहां से करना है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इसमें पहला ऑप्शन यस करना है, सेकंड भी यस करना है और थर्ड भी यस करना है, ठीक है। ये ऑप्शन मिलेगा फोर्थ ऑप्शन आपको, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा पेरोल वाला। तो अगर आपको सिर्फ अमाउंट के बेस पे करना है तो पहले तो ऑप्शन यस कर देना। तो जैसे आप यस करते हैं तो हमारे पास हमने टॉपिक कौन सा उठाया है इसके अंदर, अकाउंट फीचर्स का टॉपिक उठाया। तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जो आपने टॉपिक उठाया है तो वो जो सारा उसका वर्क चलेगा वो किस में चलेगा, अकाउंट के अंदर चलेगा। अगर आपको कोई इन्वेंटरी के अकॉर्डिंग उठाते हैं, इन्वेंटरी आपका क्या होता है स्टॉक होता है, तो उसका सारा जो वर्किंग होती है वो किस में चलती है, स्टॉक के अंदर चलती है। तो जैसे ही आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो हमें किस ऑप्शन में जाना है, अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाना है। और अकाउंट इन्फो के अंदर एक ऑप्शन क्या मिलेगा, कोस्ट कैटेगरी, और एक क्या मिलेगा कोस्ट सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो हमें मिलेगा कोस्ट कैटेगरी और एक मिलेगा कोस्ट सेंटर। तो कैटेगरी के अंदर मैं क्या बना रहा हूं, स्टेशन की मैं बना दिया, कितनी अमाउंट से बनाऊंगा मैं 12,000 से बनाऊंगा। उसके बाद क्या क्रिएट करने हैं, सेंटर क्रिएट करने, सेंटर ये क्रिएट कर दो, ठीक है। इरेजर वगैरह, शॉर्पनर वगैरह, रबर वगैरह और पेंसिल वगैरह, और इसकी अमाउंट जो भी है वो मेंशन कर दो। क्योंकि उसने मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि जो स्टेशनरी की अमाउंट है वो 12,000 है और उसको हमें क्या करना है उन चारों के अंदर इक्वली डिवाइड करना है। तो इक्वली डिवाइड तो ये बनती है, अगर मैं कहता है ये 3 होते हैं तो इनको इक्वली डिवाइड करना है। अगर आप इसको मान से लो, इसको हम कह देते हैं ये है नहीं हमारे ऑप्शन में, तो अमाउंट कितनी बनती है 4, 8, 12, तो ये बन जाती, ठीक है। तो कंडीशन आप इसके बेस पे कर सकते हो। तो जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी और एक के सेंटर है। उससे पहले आप एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे आपने काफी टाइम पहले क्लास में डिस्कस किया था, एक क्या होता है स्टॉक ग्रुप होता है, एक क्या होता है स्टॉक आइटम होते हैं, ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, अगर मान लो चलो स्टॉक ग्रुप में फर्नीचर लिखा तो फर्नीचर के आइटम क्या क्या होंगे, टेबल, चेयर, ये वगैरह, बेंच वगैरह जो भी है, सोफा, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर में आता है, फर्नीचर के अंदर में आता है। अगर मैं स्टॉक ग्रुप के अंदर मोबाइल को ऑप्शन को यस मतलब एक्सेप्ट करता हूं मोबाइल, तो सेंटर क्या क्या होंगे उसके, मतलब उसके आइटम क्या क्या होंगे मोबाइल के। ये नहीं है कि भाई वो बैटरी होगी, सिम हो गया, चार्जर, ये हमारे क्या होते हैं मोबाइल के आइटम होते हैं। मोबाइल के आइटम कौन कौन से होंगे, एमआई, रेडमी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो जो भी है वो हमारे क्या होंगे इसके अंदर आइटम इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। अब इसी के बेस के अंदर आप एक अब इन चीजों को लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को कैटेगरी मैंने क्या बनाई ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेशनरी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी सेम होते हैं या नहीं होते, तो ये चीज सेम नहीं होते, बट देखा जाए तो एक तरफा लग तो आपको सेम ही रहेगा, लेकिन कभी भी आपके सेम नहीं होते, तो वहां पे आप आंसर क्या लिखोगे, हमेशा फॉल्स लिखोगे उसमें, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे अपन ने इसमें कैटेगरी मैंने क्या बना दी, स्टेशनरी। अब उसके सेंटर क्या क्या बनाऊंगा मैं, जैसे स्टॉक ग्रुप क्या बनाया था, फर्नीचर, बट स्टॉक आइटम उसके टेबल, चेयर, फर्नीचर वगैरह, इसमें सोफा वगैरह, बेंच वगैरह जो भी थे। तो इसके अंदर अपन ने कैटेगरी क्या बनाई, स्टेशनरी। और स्टेशनरी के अंदर सेंटर कौन कौन से बना देंगे, इरेजर, ये वाले इंक्लूड कर देंगे, ठीक है।
तो जैसे आप ये बनाओगे ना, तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। और जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज की, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी, परचेज में होगी। तो जैसे मैंने परचेज में क्या किया, एक अमाउंट डाल दी इसके अंदर, कितनी अमाउंट डाली है मैंने, 12,000। तो जैसे 12,000 मैंने मेंशन किया, तो 12,000 के अंदर आप जैसे इसमें लेजर बनाओगे, एंट्री करोगे, F9 का हमें क्या करना है, बटन प्रेस करना है। जो परचेज का वाउचर होता है जिसके अंदर आप एंट्री करेंगे, उसका शॉर्टकट की क्या होती है, F9 होती है। तो जैसे मैंने क्या किया, F9 का बटन प्रेस किया, तो अब F9 का बटन प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, वहां पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। और जो लेजर क्रिएट करना है वो किस नाम से करना है आपको, स्टेशनरी के नाम से। या तो आप पहले बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी में उठा लेगा। अगर आप कैटेगरी वाला ही लेजर उठा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे स्टेशनरी का लेजर आपने बना रखा है, उसमें हम अमाउंट कितनी मेंशन कर देंगे, 12,000। तो जैसे मैं 12,000 मेंशन करूंगा, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक तरफ क्या लिखा हुआ मिलेगा, कैटेगरी, और एक तरफ क्या लिखा हुआ मिलेगा, सेंटर। तो कैटेगरी के अंदर तो आपने क्या मेंशन किया, स्टेशनरी मेंशन किया 12,000, बट सेंटर में क्या करेंगे, सेंटर में अब अपने को हर एक का लेजर बनाना है। इरेजर का लेजर बनाएंगे, और रबड़ का बनाएंगे, पेंसिल का, शार्पनर का, और इसको अंडर किस में करेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुछ डायरेक्ट जो होते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो केसेस चलेंगे वो किसके चलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के चलेंगे। तो जैसे आप सेंटर में जाते हैं, तो सेंटर के अंदर हम ये चार चीजें इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले मैंने लेजर बनाया, इरेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट उसमें कितनी कर दूंगा, 3,000। तो क्लोजिंग कितनी रहेगी, अगर मैं 3 लिखता हूं तो क्लोजिंग कितनी रहेगी, 9 रहेगी हमारे पास। फिर मैं इरेजर का बनाता हूं, फिर कितनी रहेगी मेरे पास, 6,000 दिखाता रहेगा वो साथ में आपको। पेंसिल का बना के 3 लिखेंगे तो कितनी रहेगी, वहां 3 रहेगी, फिर एक और 3 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास कितनी बनती है, 12,000 बनती है। तो जैसे आप एंटर करके एक्सेप्ट करोगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पेज अप का बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये तो मैं एंट्री कर दूंगा, एंट्री करने के बाद आपको एक बटन क्या प्रेस करना है, पेज अप। तो जैसे आप पेज अप का बटन प्रेस करोगे, तो उसके अंदर आपको सारी ट्रांजैक्शन इंक्लूड करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक अमाउंट के बेस पे चलना। अगर वो कहते हैं इस अमाउंट को इक्वली तो डिवाइड करना है, लेकिन किस में करना है, परसेंटेज बेस में करना है, तो इसी अमाउंट को परसेंटेज के बेस पे कैसे करेंगे, सेम है 25%, 25%, 25% और 25%, ठीक है। क्या आ जाएगा, 25, 25, 25 और 25% आ जाएगा। उसके लिए अगर आपको परसेंटेज के बेस पे निकालना है ना, तो परसेंटेज के बेस पे जब निकालोगे तो आपको मेंटेन पेरोल इन ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन क्या करना है, यस करना है। तो जैसे आप यस करोगे तो वो आपको ये पूछेगा कि आपने जो अमाउंट 12,000 मेंशन की है, तो उस 12,000 के अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज के बेस पे वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालनी है। तो आपने अमाउंट हमारे पास है 12,000, बट हमें सेंटर के अंदर क्या करेंगे, 25 इरेजर का लेजर तो बना ही लेंगे, बनाने के बाद वहां पे अमाउंट कितनी मेंशन करेंगे, 25%। रबड़ का बनाना है, उसके बाद क्या करेंगे, 25%। पेंसिल का बनाएंगे, कितना करना है, 25%। शार्पनर का बनाएंगे, कितना करना है, 25%। जितना भी परसेंटेज होएगा वो 100% होएगा, 100 से कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा। जो फिक्स होएगा वो आपको टोटल कितना करना है, कम ज्यादा करके वो 100 तक ही लेके आना है उसको, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, 100 तक लेके आओगे, तो आपने जो फिक्स अमाउंट कितने मेंशन कर रखी है, 12,000 कर रखी है। तो जैसे आपने इरेजर का लेजर बनाया, वहां पे आपने कितने मेंशन कर दी, 25% मेंशन कर दी, तो 25 ऑटोमेटिक दिखा देगा कितना बनेगा इसका, ठीक है। वो ऑटोमेटिक दिखा देगा इसका बनेगा कितना, 25%, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अमाउंट दिखाता जाएगा, और अमाउंट दिखाने के बाद सेम वही कंडीशन है, आपको क्या करना है, पेज अप का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, पेज अप का बटन प्रेस करते हैं, तो पेज अप का अगर आप बटन प्रेस करोगे, तो प्रेस करने के बाद, ठीक है, जो आपने परसेंटेज वैल्यू लगाई थी उसकी अमाउंट दिखा देगा 12,000 की टोटल अमाउंट बनी कितनी है, ठीक है। और जैसे आप उसका प्रिंट की कमांड लेते हो, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रिंट शो नहीं करता, शो किस बेस पे नहीं करता, आपको क्या करना होता है, आप प्रिंट की कमांड तो लेते हो जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, Alt+P होती है। बट अगर आप बेसिक में देखा जाए, जो बेसिक होता है, बेसिक में कमांड क्या होती है, Ctrl+P होती है। तो अगर आप Alt+P करते हैं, तो Alt+P करने के बाद जब कोई स्टूडेंट एंटर करता है तो प्रिंट शो नहीं करता उसका, ठीक है। अगर हमें प्रिंट शो करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अगर मैं सबसे ज्यादा दिक्कत प्रिंट की आती है तुम्हें, तो जैसे सब नंबर 1 को मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे ऑल्ट प्लस पी, नंबर 2 पे क्या करेंगे ऑल्ट प्लस आई। मतलब आपने अगर ऑल्ट प्लस पी प्रेस किया जस्ट उसी के बाद आपको क्या करना है ऑल्ट प्लस आई करना है। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस आई करोगे तो ऑल्ट प्लस आई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो प्रिंट की कमांड होती है, और इसका मतलब क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू होती है। ठीक है, क्या होती है प्रिंट प्रीव्यू। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस आई कर दोगे उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करोगे तो आपने जो ट्रांजैक्शन करी थी इसकी वो उसका क्या दे देगा आपको प्रिंट दे देगा। एक तो आप जनरल एंट्री में से प्रिंट निकाल सकते हो, आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में जाकर चेक करने की भी जरूरत पड़ जाए तो कर भी सकते हो, वहां से भी प्रिंट निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट निकालना है तो आपके पास 3 से 4 कंडीशन है। 3 से 4 कंडीशन का मतलब क्या है कि अभी तो आपने जो जनरल एंट्री बनाई है, ठीक है भाई, आपने जो जनरल एंट्री बनाई है और जनरल एंट्री बनाने के बाद हमने क्या किया है पेज अप का बटन प्रेस कर दिया। तो जैसे आपने पेज अप का बटन प्रेस किया है और पेज अप का बटन प्रेस करने के बाद वो टोटल क्या करेगा अलग-अलग परसेंटेज वैल्यू में सेट कर देगा। ठीक है, तो वो जो अलग-अलग परसेंटेज वैल्यू में सेट करके पेज अप का बटन प्रेस करोगे तो वो सारी ट्रांजैक्शन सोल्व करके दिखाएगा आपको। आपको नहीं करनी परसेंटेज के बेस पे, आपने तो एक परसेंटेज की वैल्यू डाली है, तो जैसे आपने परसेंटेज की वैल्यू डाली है उसके अकॉर्डिंग वो सोल्व करके दिखा रहा है। तो जैसे वो सोल्व करके दिखाएगा और आप पेज अप का बटन प्रेस करके ऑल्ट प्लस पी करोगे तो वो सारा आप उसका क्या निकाल सकते हो डाटा वहीं से कवर कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, डिस्प्ले के ऑप्शन में तो जाना होता है और उसी के अंदर एक ऑप्शन क्या मिलेगा डे बुक का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा डे बुक। तो जैसे आप डे बुक के ऑप्शन में जाते हैं डिस्प्ले के डे बुक के ऑप्शन में तो आपको क्या करना होता है इसी के अंदर डे बुक में जाके आपको परचेज की एंट्री मिलेगी, क्योंकि इसकी जो एंट्री होती है वो परचेज में होती है। तो जैसे आपने ये तो हमने परचेज कर लिया, ठीक है, अगर आप इसकी क्या इसमें मान के चलो परचेज में भी कर सकते हो, जनरल एंट्री भी बना सकते हो, मतलब जनरल का वाउचर कह रहा हूं, जनरल एंट्री वो भी है। अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही कि हम करें कैसे तो आप क्या कर सकते हो कि इसी के अंदर आपको F7 में भी एंट्री कर सकते हो और F9 में भी। ठीक है, तो जैसे आप डिस्प्ले के डे बुक के ऑप्शन में जाते हो तो वहां पे हमें क्या करना है परचेज का ऑप्शन ओपन करना है। तो परचेज का जैसे ऑप्शन ओपन करेंगे तो जो जनरल एंट्री आपने बनाई थी वो डे बुक में शो करता है हमारे, मतलब रूटीन की डे बुक का मतलब क्या होता है जो रूटीन डे बाय डे की आप जो एंट्री करते हैं वो हमारे किस में शो करता है डे बुक में शो करता है। ठीक है, तो जैसे वो डे बुक में शो कर देगा तो शो करने के बाद ठीक है शो करने के बाद आप वही कमांड देनी है ऑल्ट प्लस पी और ऑल्ट प्लस आई और एंटर। ठीक है, सेकंड केस ये। अब थर्ड केस क्या आता है, हमारा जो मेंटेन को सेंटर था वो किसका टॉपिक था अकाउंटिंग फीचर्स का। तो सबसे पहले ऑप्शन तो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के बाद ऑप्शन कौन सा मिलेगा वहां पे अकाउंट इन्फो का ऑप्शन मिलेगा और अकाउंट इन्फो के अंदर ऑप्शन कौन सा मिलेगा कोस्ट सेंटर, और कोस्ट सेंटर के अंदर जाके आप सारे ट्रांजैक्शन वाले भी क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो इसके। ठीक है, तो ये हमारा लिटिल सा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब एक इसको एक बार रफ कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, अपन पहले वाले टॉपिक इसी के टॉपिक के अंदर एक ऑप्शन क्या मान के चले थे हम स्टेशनरी का मान के चले थे। ठीक है, अगर मान के चलो इसी के अंदर मैं एक ऑप्शन मान लेता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कोस्ट कैटेगरी और एक क्या होता है कोस्ट सेंटर। ठीक है, एक क्या आपकी कैटेगरी और एक हमारा क्या है सेंटर। तो कैटेगरी के अंदर मैं इस बार क्या बना रहा हूं सैलरी का बना रहा हूं। ठीक है, और सैलरी जो है इसके अंदर वो मान लो 50,000 कर देते हैं। ठीक है, सैलरी जो इसमें हम मान के चल रहे हैं वो कितनी मान के चल रहे हैं 50,000 मान के चल रहे हैं। अब मैं इसके आपको सेंटर बता रहा हूं, बेसिक सैलरी, ठीक है, HRA
डिएंडेंस अलाउंस होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, डीए बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ भी बोल दिया इसमें। एक इसमें क्या होता है, ईएसआई होता है, कंपनी की तरफ से जो इंश्योरेंस मिलता है आपको, ठीक है। अब मैंने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अब ये ऑप्शन कितने हमारे पास, 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो सेंटर हमारे पास कितने हैं, 5 है। बट कैटेगरी क्या होती है, हमेशा एक होती है। तो जो मैंने कैटेगरी में क्या मेंशन किया है, सैलरी मेंशन किया, और सैलरी के अंदर जो मैंने अमाउंट डाली है वो कितनी डाली है, 50,000 डाली है, ठीक है। तो जो 50,000 मैंने अमाउंट डाली है, और सेंटर मैंने आपको बता दिया बेसिक सैलरी, एचआरए, टीएनएस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपको मिलता है, अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस, ठीक है, अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस। तो अब इसी के अंदर आपको मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, परसेंटेज के बेस पे सेट करना है इसको, ठीक है। इसको जो करना है वो किसके बेस पे करना है, परसेंटेज के बेस पे। तो परसेंटेज के बेस पे कैसे सेट करेंगे आप, परसेंटेज के बेस पे कैसे सेट करना है, पहले हम अपन क्या बना लेंगे, कैटेगरी बना लेंगे। कैटेगरी किस नाम से बनाऊंगा मैं, एक लेवल को बनाऊंगा सैलरी का, उसमें अमाउंट में कितनी मेंशन कर दूंगा, या तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल दो या जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 50,000 एक अमाउंट मेंशन कर दूंगा। तो जैसे मैं 50,000 अमाउंट मेंशन करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, सेंटर। सेंटर के अंदर क्या लिखा है, बेसिक सैलरी, उसके बाद एचआरए, उसके बाद डीएनएस अलाउंस, उसके बाद प्रोविडेंट फंड उसमें, और उसके बाद क्या है, अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस, मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईएसआई होता है, ठीक है। उसके बाद अब बेसिक सैलरी उसने कह दिया कि जो बेसिक सैलरी उसको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 60% मिल रही है, ठीक है। 60% नहीं तो आप मान के चलो 80% कर लो इसका, ठीक है। जैसे हम सैलरी कितनी रखते हैं, इसमें 80% रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो सैलरी है वो है 80%। अब इस 80% को तो हमने सैलरी में डिवाइड कर दिया इसको, बाकी बचा कितना परसेंटेज हमारे पास, 20% बच गए। अब 20% का हमें क्या करना है, एचआरए, डीएनएस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, इसमें अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस, ये हमें डिवाइड करना है। अगले ने हमें ये कह दिया जो एचआरए मिल रहा है वो मिल रहा है 12%, ठीक है। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 3%, ठीक है। चलो इसको हम 10% मान लेते हैं, थोड़ा अमाउंट भी, तो 10% ये हो गया, 3% डीएनएस अलाउंस हो गया, या 2.5% कोई पॉइंट में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि राउंड फिगर वैल्यू मिलेगी। तो हमने 2.5% ये मान लिया। अब प्रोविडेंट फंड जो है, ठीक है, तो जैसे अगर आपको प्रोविडेंट फंड और इसमें ईएसआई भी मैंने कितना मान लिया, 3% मान लिया, तो इसमें कितना होगा, अब 4% उसमें क्या क्या रखा है, जो प्रोविडेंट फंड है। वैसे देखा जाए तो एचआरए होता है 12% और प्रोविडेंट फंड क्या होता है 10% होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इसमें 80% तो ये हो गया था अपना किसका, बेसिक सैलरी का, और एचआरए हमारे पास कितना है, 10% है, डीएनएस अलाउंस कितना है, 3%, और प्रोविडेंट फंड कितना है, 4% है, और ईएसआई भी हमारे पास कितना है, 3% है, ठीक है। तो अब उस केस में ये तो हमने अब क्या, सैलरी तो एक कैटेगरी तो बना दिया था। जैसे अपना सेंटर बनाने चलेंगे तो सेंटर सबसे पहले लेकर किसका बनाएंगे, अपना बेसिक सैलरी का। अगर वो कहता है कि आपको परसेंटेज वैल्यू पे निकालना है, तो पहला ऑप्शन हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ऑप्शन के ऑप्शन में जाना है, और अकाउंटिंग ऑप्शन के ऑप्शन में जाके F11 का बटन प्रेस करना है। उसके अंदर मेंटेन कॉस्ट सेंटर का पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यस करेंगे। तो जैसे आप यस करेंगे तो यस करने के बाद सबसे पहले कैटेगरी में क्या लिखेंगे, सैलरी, कितनी अमाउंट, 50,000। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के लिए किसका बटन यूज करते हैं आप, स्कैप का। तो स्कैप का बटन यूज करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी के नीचे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कॉस्ट सेंटर। तो सेंटर के अंदर सबसे पहला लेजर किसका बनाना है, बेसिक सैलरी का, और कुछ नहीं करना आपको, वहां पे अमाउंट वगैरह नहीं। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया वो परसेंटेज के बेस पे दिया, अमाउंट के बेस पे नहीं दिया। उसके बाद सेकंड जो लेजर बनेगा वो एचआरए का बनेगा, थर्ड बनेगा डीएनएस अलाउंस का, फोर्थ बनेगा प्रोविडेंट फंड का, फिफ्थ बनेगा अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस का, ठीक है। ये कंडीशन तो बनानी है। जैसे आप ये बना लोगे, बनाने के बाद फिर दोबारा आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ऑप्शन के ऑप्शन में आना है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करके जो फोर्थ ऑप्शन रह गया था, मेंटेन पेरोल इन ट्रांजैक्शन, उस ऑप्शन को भी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो जैसे आप यस करेंगे तो यस करने के बाद वहां पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला आपके पास आएगा पोस्ट कैटेगरी, सेकंड आएगा पोस्ट सेंटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या हमारा पोस्ट कैटेगरी और
उसके बाद ये पोस्ट सेंटर है। तो ये ऑप्शन आने के बाद कैटेगरी के अंदर क्या सिलेक्ट करेंगे, सैलरी, अमाउंट कितने डालूंगा 50,000, ठीक है। उसके बाद वो इसमें पूछेगा सेंटर, सेंटर के अंदर पहला कौन सा बेसिक सैलरी कितना परसेंट डालना है वहां पे 80%, दूसरा क्या करना है एचआरए कितना परसेंट डालना है वहां पे 10%, उसके बाद लाइबिलिटी किसका था डीएनएल से लास्ट उसको सिलेक्ट करके क्या लिखना है 3%, ऐसे क्या आ जाएगा प्रोविडेंट फंड और ऐसे क्या आ जाएगा आपका ईएसआई आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ट्रांजिशन कर दोगे तो ट्रांजिशन करने के बाद आपको एक जनरल एंट्री बनानी है, क्योंकि इस केस में परचेज की एंट्री नहीं बन सकती आपकी, ठीक है। सैलरी वगैरह कोई परचेज नहीं करी जाती, सिंपल जनरल एंट्री बनानी है, या फिर आप कोई भी और ट्रांजिशन ले सकते हो। तो जैसे अपन जनरल एंट्री में गए तो वहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सैलरी लिखेंगे, सैलरी में कितनी लिखूंगा उसमें क्या है इसमें, ठीक है। जनरल ऑप्शन में गया और वहां पे सैलरी का ऑप्शन सिलेक्ट करके लेस और उसमें अमाउंट कितनी लिखनी है 50,000। तो 50,000 लिखने के बाद वहां पे हम क्या करेंगे दूसरा कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, तो वो उसकी सैलरी दिखा देगा जो भी अमाउंट आपके पास, ठीक है। तो आपने बेसिक सैलरी कितनी सेट की 80%, एचआरए कितना किया 10, डीएनएल से लॉस कितना किया 3, पीएफ कितना किया 4 और ईएसआई कितना किया 3%। अपने को जनरल एंट्री बनानी है, वो क्या बनानी है सिर्फ जनरल एंट्री में जाके वहां पे क्या एंट्री बनाओगे सैलरी फ्रॉम डेबिट टू में कैश, क्योंकि सैलरी देने तो एक्सपेंस है नॉर्मल सी बात है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी 50,000 आ जाएगी। आपको एक जनरल एंट्री ये बनानी है। तो जैसे आप एंट्री बनाते ही आपको क्या करना है एक बार पेजर का बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप पेजर का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो आपने परसेंटेज वैल्यू डाली थी 80 10 3 4 3 उसके अकॉर्डिंग वो क्या दिखा देगा आपको ट्रांजैक्शन सोल्व करके दिखा देगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर के अंदर हमेशा जो एंट्री होती है वो कैश में दी जाती है, या तो आप जनरल में कर दो एंट्री या पेमेंट में कर दो, कोई परचेज वाली एंट्री तो परचेज में भी कर सकते हो, ठीक है। और परचेज की जो कैश की एंट्री परचेज में भी हो जाती है, उसके लिए अपने को क्या करना होता है F9 का बटन प्रेस करने के बाद जैसे आप क्या करेंगे पहले F9 का बटन प्रेस करेंगे, नंबर 2 पे क्या करना है F12 और F12 के अंदर वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज कैश एंट्री इन परचेज वाउचर, उस ऑप्शन को क्या करेंगे यस, तो यस करने के बाद कैश वाली भी एंट्री आपकी किस में हो जाएगी परचेज के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक है, बाकी बाद में जो भी ऐड करेंगे कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं, एक कैटेगरी बना दो बाद में उसमें परसेंटेज डाल दो ऑटोमेटिक डिवाइड करके दे देगा। तो पेजर का बटन प्रेस करोगे तो जो आपने परसेंटेज वैल्यू डाली थी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके दिखा देगा और Alt+P से प्रिंट की कमांड लेके फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा खासा टॉपिक है, काफी काम भी आता है ये, ठीक है। और इसमें ऐसा और कुछ है नहीं बाकी देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है, ओके।